सबसे पहली बात तो इस टाइप का कोई भी ऑलिन आता है, सबसे पहला हम क्या क्या काम करेंगे, ध्यान रखना, इसको सीधा कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर, बिना कोई सवाल करे, बिना कोई जवाब दिए इसको सीधा कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ भी ऑड होता है तो सीधा इवन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ गए तुम लोग? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, देखो ये मैं बताने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इसके इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताना है। ठीक है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये सब बताना है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ इसका प्रैक्टिकल सवाल, मुझे बताओ क्या एक कायरल मॉलिक्यूल है? उसके बाद हम उसको फील करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले क्या है कायरल है किसी भी हालत में? नहीं है ना? आदित्य भाई कायरल कैसे है? कायरल कार्बन नहीं है। सिर्फ कायरल कार्बन से कायरलिटी देखी जाती है? नहीं 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 नहीं। कायरल भैया कार्बन नहीं है कायरल इसलिए कायरल नहीं है, ये कहना गलत है। कायरल की बेसिक डेफिनेशन तो ये है ना कि मतलब जिसकी मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल ना हो। हाँ, तो इससे कायरल कार्बन से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये कायरल नहीं है। ठीक है ठीक। है ना? तो कायरल नहीं है तो क्या मैं इसको ए कायरल कह सकता हूँ? हाँ भाई। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? जब कायरल ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा? ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कार्बन और कायरल कार्बन होंगे, ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव होना और कायरल कार्बन, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव इनका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, और कायरल कार्बन। किसी को डाउट तो पूछ सकता है। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी और कायरल कार्बन का कोई रिलेशन नहीं है। कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकल एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं कहता भैया हूँ ये समझ में ऑप्टिकली नहीं आया, एक्टिव ये है तो एक्टिविटी और कैसे कायरल कार्बन वाला। मॉलिक्यूल है? बोलो बोलो। ये कायरल कार्बन और ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला समझ में नहीं आया। देखो, अगर कायरल कार्बन है तो हम ये नहीं कह सकते कि पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एग्जाम्पल है मीजो। ठीक है, लेकिन अगर कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि वो जो मॉलिक्यूल, देखो कायरल कार्बन क्या होता था कि वो कार्बन जिसके अबाउट सारे ग्रुप डिफरेंट हो, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन नहीं थी। बेसिक डेफिनेशन ये थी कि ऐसा कार्बन जिसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो कि उसका कोई भी मिरर इमेज ना हो पाए। ये बेसिक डेफिनेशन थी। इसको स्किप करके सीधे हम क्वेश्चन करने वाले टेक्निक्स पे आ गए कि चार ग्रुप जो है वो अलग होने चाहिए। ठीक है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इस तरह से हो गए। ठीक है, लेकिन कायरल कार्बन ही वही होता था जिसको कि हम बिना मिरर इमेज के जिसको रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, अब देखो, और एक मिनट, मिरर भैया इमेज लेंगे भी तो भी रिपीट नहीं होगा। हाँ बोलो। लाइक यहाँ पे वो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना कि अगर कार्बन कायरल नहीं भी होगा बट मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ अलग अलग हो सकते हैं या कोई फंक्शनल ग्रुप अलग जुड़ा हो सकता है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। हाँ, तो हम जो बात कर रहे हैं ना वो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि उसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी।
अगर ऐसा होता है तो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और बिल्कुल इस बात को ध्यान रखो, ऐसे सोचो कि जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसी को हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसी को ही कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज होती है ये बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे नौटंकी है ना। हाँ, लेकिन ऊपर वाला क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो हम कहेंगे कि ये कायरल भी नहीं है, ना मॉलिक्यूल कायरल है, ना इसमें कोई एटम कायरल है, ना ही ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है किसी को? दिख रही है ना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन जो पॉइंट है ना ये बताने का, ये तो क्वेश्चन करने की ट्रिक हो गई कि कभी भी ऑड नंबर और डबल बॉन्ड साथ में दे रखे हो तो उनको, सॉरी इवन में नहीं, मैंने क्या लिख दिया यार, इवन में नहीं, उसको वन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो, सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लो, सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तो हो गई क्वेश्चन करने की ट्रिक। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या होता है जिससे हम ऐसा कह सकते हैं? देखो, पाई बॉन्ड जो होते हैं ना, ध्यान देना, पाई बॉन्ड कुछ इस तरह के होते हैं। यह सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड इस तरह का होगा। ठीक है, जैसा ऊपर सेम नीचे। ठीक, अब देखो ये जो पाई बॉन्ड बना है, मान लो कि ये पीएक्स ऑर्बिटल से बना है। आपको पता है ना क्या होती है पीएक्स पी वाई पी? पता है ना? तो अगर ये पीएक्स से बना है देखो, दो चीजें होती है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ सी डबल बॉन्ड सी करके कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लगा है, यहाँ पे एक्स लगा है, ठीक है, ऐसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी कि इसके हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और दो पी है, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर कितना है? स्टेरिक नंबर कितना हुआ इसका? 3 हुआ ना, क्योंकि इसका, हाँ ठीक है, तो क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 3 है तो हम कह सकते हैं 3 में बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब एस जो है वो एक तरफ बॉन्ड अपने ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, पी कर रहा है, ठीक है, और दूसरा पी भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एक पी है जो कि इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा? मुझे बताओ, ऐसा कौन सा पी है यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्ट नहीं ले रहा? बोलो यार, एनीवन नहीं यार, मैंने कुछ गिवन दे रखा है, उस पर ध्यान दो। मैंने कहा है कि जो पाई बॉन्ड है वो पीजेड बना रहा है, तो ऑब्वियसली अगर पाई बॉन्ड पीजेड बना रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, सॉरी पीएक्स बना रहा है, पीएक्स, सॉरी पीजेड नहीं, पीएक्स ऊपर गिवन है। अगर पाई बॉन्ड पीएक्स बना रहा है इसका मतलब पीएक्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। सही कह रहा हूं ना? कोई अगर हाइब्रिडेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तभी तो वो पाई बॉन्ड बना पाएगा, है ना? तो जो पीएक्स है वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है, और ठीक है, वैसे कार्बन बना रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 2 की, तो ये बेचारा दो डबल बॉन्ड सफर कर रहा है। इसका जो हाइब्रिडेशन है वो है एसपी। इसके अंदर दो ऐसे लोग हैं जो, दो ऐसे पी ऑर्बिटल हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहे। वो कौन कौन से पी हैं? दो पाई बॉन्ड है, ये तो फिक्स है। तो मैं कह रहा हूं कौन से ऐसे पी हैं जो वो पाई बॉन्ड बना पा रहे हैं? उनमें से एक तो पीएक्स है, उनमें से एक पीएक्स है, ध्यान रखना, क्योंकि एक को तो पीएक्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साइड का डबल बॉन्ड फिक्स है ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो दोनों सेम ही डबल बॉन्ड बना, सेम ही पाई बॉन्ड बना रहे हैं ना।
तो अगर इसका px लग रहा है तो इसका भी px ही लग रहा होगा ना। अरे यार तुम लोग, तो जो दूसरा वाला p है, एक px तो फिक्स, एक तो p फिक्स हो गया कि px ही होगा। जो दूसरा वाला p है वो क्या होगा, वो py या pz कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूं कि z इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, अगर मैं कहता हूं कि z इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है तो ये py होगा। ठीक है। तो जो अगर py होगा यानी कि इसका जो पाई बॉन्ड होगा इन दोनों कार्बन के बीच में, वो क्या होगा, वो अलग प्लेन में होगा। राइट। अलग कलर से बना देता हूं, रुक जाओ। वो कुछ इस तरह के प्लेन में होगा। सबको क्लैरिटी है कि नहीं इसमें? थोड़ा फिगर जरूर अजीब सा बन रहा होगा लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो इसका प्लेन है वो कैसा है, रेक्टेंगल है ऐसा, और जो इसका प्लेन है वो है ऐसा। समझ में आ रहा है ना? या वो ग्रीन थोड़ा लाइट है इसलिए मैं ग्रीन नहीं लिया। हाँ, ठीक है। अब यानी कि इसका फिक्स हो गया कि इसने पीवाई ऑर्बिटल लिए, यहाँ पे इसने यहां से पीवाई ऑर्बिटल लिए। अब जो कार्बन नंबर थर्ड है उसकी बात सुनते हैं। उसके पास भी यही कंडीशन है, उसका तो डबल बॉन्ड है। अगर एक साइड उसने पी वाई से बना लिया तो दूसरी साइड उसको किससे बनाना पड़ेगा? बताओ। कार्बन नंबर थ्री की बात करें, अगर उसने एक साइड पी वाई से बना लिया तो दूसरी साइड का डबल बॉन्ड उसको किससे बनाना पड़ेगा? एक साइड तो पी वाई से बना ही रहा है, लेकिन दूसरी साइड किससे बनाना पड़ेगा? क्या पीजेड से बना सकता है? नहीं, पीजेड तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हो गई, तो अब उसको पीएक्स से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। पीएक्स से ही अगर बनाना पड़ेगा तो लो अब ग्रीन यूज कर लेते हैं। तो जो ऑर्बिटल्स है, जो पाई बॉन्ड है वो फिर इस तरह का बनेगा। ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। यहां पर फिर से इन्होंने पीएक्स यूज कर लिया। तो यहाँ पे जो, अगर मैं इस नीचे वाले फिगर में इसके प्लेन बनाऊं तो इसका प्लेन जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। भैया एक बार ये बताना पीजेड क्यों नहीं यूज कर सकता? पीजेड इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है। पीजेड जो है वो तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, चाहे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 हो या sp हो। पीजेड हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्ट लेगा क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक। हाइब्रिडेशन की बेसिक पता है ना? हम्म। ठीक। तो अब सबको समझ में आ रहा है बात क्या है, कि अब ये चीज बिल्कुल इसी तरह से होगी ना जैसा डबल बॉन्ड था हमारा नॉर्मल। सिमेट्रिक हो गया है। अगर मैं कार्बन बनाता हूं यहाँ पे, एक मिनट। अगर मैं यहाँ कार्बन बनाता हूँ, ये कलर दिख नहीं रहा अलग से, ब्राइट कलर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ कार्बन बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, ये होगा चौथा वाला कार्बन हो गया। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, जो उसका प्लेन है। ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या खास बात है, कि जो एटम्स होंगे वो, कार्बन के जो एटम्स होंगे एच और एक्स, वो इसी तरफ अलाइन, मतलब इसी प्लेन के अंदर होंगे। ये जो एच और एक्स होगा ये भी इसी प्लेन में होगा। अब हमने जो प्रूव करना था ना, जो मेन चीज थी हमारे लिए, वो यही प्रूव करना था कि ये जो अलग अलग एच एक्स है ना, एक राइट वाले एच एक्स, एक लेफ्ट वाले एच एक्स, ये जो अलग अलग एच एक्स है ना, अगर ये सेम प्लेन में आ जाते हैं तो ये बात बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे डबल बॉन्ड के केस में थी। सही है ना?
तो ये बात बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे डबल बॉन्डिंग केस में थी, और इससे हमारी जो ट्रिक है ना ये प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ट्रिक प्रूव कर रहे थे, और साथ ही साथ ये देख रहे थे कि ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, और मैंने देख लिया कि तुम्हें हाइब्रिडेशन कितना पता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इस टाइप के कंपाउंड में कैसे डील करते हैं।